नमस्कार, जय श्री राम। हमारा दीपक और आज हम बात कर रहे हैं बहन जी के ऊपर जो किताब लिखल गई है अजय बोस के द्वारा। बहन जी एक बारे में बहुत जने से बातचीत करनी, बहुत जने से पूछनी कि बहन जी के राजनीतिक संघर्ष के समझे कि है तो कौन बढ़िया से किताब सुझा, तो सब यही किताब के बारे में जानकारी दिला कि ऐसे बढ़िया किताब बहन जी के राजनीतिक संघर्ष के समझे के है तो ना हो सकेले। कि किताब न बहन जी के चापलूसी में लिखल गई, न उनके खिलाफत में लिखल गई, न उनके खुशामद में लिखल गई। जब हम किताब के पढ़बा तो जौन वो बेला बहन जी संघर्ष कैले, जौन उनके बारे में चारित्रिक बदनामी कल गई है, उनके बारे में कांसीराम के बारे में जौन अफवाह उड़ाल गई है, ये अफवाह से तंग आके तो मायावती के पिताजी तो उनका उनके घर से धक्का मार के बाहर निकाल देना। बहन मायावती जी भी तरह से बाहर आकर तो घर से अपन कदम निकाल देनी। वो संघर्ष के बारे में जो वो बेला मायावती झेले हैं ओकरे बारे में बेहतरीन तरीके से वर्णन जब आप किताब के पढ़बा तब समझ में आई कि ऊंची जात के द्वारा बहन मायावती जी के साथे के तक राजनीतिक षड्यंत्र कल गए। और जौन कांग्रेस आज ई आरोप लगावेले, जौन कांग्रेस के ऊपर आज ई आरोप लगेला कि अमेरिकन फंडेड हुआ, जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड हुआ, इन्होंने के तो विदेशी पैसा आवेला ताकि देश में कुल अराजकता का माहौल तैयार करें। वही आरोप कांग्रेस तवन बहन मायावती जी के ऊपर लगावा कि इनके सीआईए तवन फंड करती पैसा के माध्यम से। दरअसल बहन जी को उभार ओ वेला में चालू है जब कांग्रेस अपने पतन की ओर जाए लगा। दलितन का 95% वोट का होता रहा कांग्रेस के जात रहा। और बहन जी बात के जान गई नहीं कि कांग्रेस सिर्फ दलितन को वोट ले, कांग्रेस सिर्फ दलितन के बेवकूफ बनावे और जाके दलितन के बस्ती में बहन जी अपने जोशीले भाषण से दलितन से 4-5 सवाल दाग के पूछ के उन्होंने कि सोचे खातिर मजबूर करना कि कांग्रेस हमने की आज़ादी से लेकर अब तक बेवकूफ बनौले है। और अपने जोशीले भाषण से बहन जी दलितन के बाती का एहसास करा देते नहीं कि अगर हमने के एगो अलग राजनीतिक संगठन हुई तो हमने एक दिन पूरा उत्तर प्रदेश में राज करेंगे। बहन जी जब अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करी, दलितन के बस्ती में जाए लगनी और दलितन के कांग्रेस की तरफ से अपने तरफ शिफ्ट कर लगनी, तो वो 4-5 सवाल ऐसा दागा जो दलितन के लगे जवाब ना होगा। और ये बात खातिर कन्विंस होगा कि हमने कतौन बहन जी को वोट दिले भरा जाता। जाके पहला सवाल दलितन के बस्ती में दागा कि लोगों ने एक बात बतावा, एक गाँव में एको दलित परिवार ऐसा हो जौन पिछले 40-50 साल में कांग्रेस के कोनो प्रकार की योजना से होकर जीवन का आर्थिक स्तर ऊंचा उठल होकर, मतलब कि ओके लगे घर द्वार हो गए लोग, ओके लगे गाड़ी बंगला हो गए लोग, बढ़िया खाए पिए लगे लोग, तो सब दलित एक दूसरे के मुंह ताके लगा और कहा कि ना बहन जी ऐसा कोनो बात ना है। तब फिर कांग्रेस के खिलाफ भड़काव के बहन जी कहा कि एकर मतलब ये बात खातिर मानत हो ना कि कांग्रेस हमने के सिर्फ मूर्ख बनौले है। सब कहा हाँ बहन जी आप सही कहत हो। फिर बहन जी हाथ लहरा के ऊपर कहत नहीं है कि एक बात बतावा कि 95% दलित 1952 के चुनाव के बाद कांग्रेस के वोट करता ना, लेकिन कांग्रेस मंत्री बनोला सिर्फ 5% दलितन के, और जब 5% ब्राह्मण यानी कि वोट करे ना वो ब्राह्मण का 55% व्यक्ति मंत्री हैं। फिर कहा कि तहन 22 राज्य में दलित में से एको मुख्यमंत्री ना हो। फिर भीड़ से आवाज आवा कि हाँ बहन जी आप सही कहा तो कांग्रेस हमने के बेवकूफ बनौले है। फिर बहन जी कहते नहीं है कि एक बात बताओ आप लोगों के समझ में आवे कि ऊंची जात के जन व्यक्ति कुल हुआ कुल कबो दलितन का बढ़िया कपड़ा ना देख सके ना, बढ़िया खान पीन ना देख सके ना, उन्होंने गाड़ी बंगला ना देख सके, उन्होंने बढ़िया घर द्वार ना देख सके ना। तो आप लोगों के का लगत है कि जन ऊंची जात के कुल हुआ मनुवादी के संबोधित करते हैं, तो मनुवादी खातिर कोनो ऐसा मशीन बन सकेले जो इन्होंने के हृदय परिवर्तन कर दे। और इन्हें हृदय परिवर्तन होने के बाद ये कुल सोचे लगा कि जौन दलितन के मौका दे कुल आगे बढ़ जाए आर्थिक रूप से। तो पीछे से भीड़ से आवाज आवा कि ना बहन जी कुल कबो हमने के भलाई ना चाहिए कि हमने आगे बढ़ जाए। फिर अंत में कांग्रेस के खिलाफ एक निर्णायक और आखिरी सवाल लागत नहीं है और ये पूछत नहीं है कि एक बात बतावा का आप लोगों के बात की जानकारी है कि देश में 85% आबादी हमने कहा, तो का हमने के जो इतना साल जौन शोषण और दमन भयल है एक खिलाफ एकजुट होकर हमने एक राजनीतिक संगठन बना के ओके वोट देवल जाए और देश के सत्ता पे कब्जा करके अपन भाग्य का परिवर्तन कल जाए। का आप लोगों ने बात ना चाहता हो। फिर पीछे भीड़ से आवाज आओ कि काशीराम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और एक प्रकार के जोशीला भाषण से बहन जी अपन दलितन के बीच एक जोश का संचार करके धीरे धीरे कांग्रेस तौन अपने तरफ वोट शिफ्ट करा के एक दिन सत्ता पे बहन जी कब्जा कर लेंगे। और तो और आप सुन के दंग रह जीवा, आप सोच के बात के दंग रह जीवा कि जब संसद भवन में बहन जी पहुंच गई, जब सत्ता पे काबिज हो गई, ओकरे बादो बहन जी के केतक जातिगत भेदभाव का शिकार होके पड़ल। जब नई बहन जी संसद भवन में पहुंचनी तब वहाँ के सांसदन के लगल कि तो बहुत उदंड महिला है कि तो संसद के कार्यप्रणाली के बारे में कोनो जानकारी ना है। ये तो संसद के तमाम जब कार्यप्रणाली है जब भाषा है ओके बहुत नीच स्तर तक ले जाती है। बहन जी के जब बाल में तेल रहा ओके तो वहाँ के सांसदन के तकलीफ होके लगल, जब ऊँची जात के लोग रहना। बहन जी के जब पहनावा रहा उससे ऊँची जात के तकलीफ होके लगल। और तो और वो संसद भवन में जौन ऊंची जात के अभिजात वर्ग का जौन बहुए बैठल रहनी, जौन गांधी खानदान का नेहरू खानदान का बहु लोग जौन बैठत रहनी, उन्होंने उनके बहन जी के
शरीर से बदबू आवे लगल। एक नेता तक यहाँ सलाह दे देना बहन जी के कि तू बहुत तेज बस सालू, तनी तगड़ा सेंट मार के आल करा संसद भवन में, तो लगे बैठ ना पाए कहे कि बहुत तेज बस सालू। तो ये आप सोच सकत हवा कि बहन जी के तके एक गांधी खानदान और कांग्रेस के द्वारा जातिगत भेदभाव का शिकार भयल है। आप सोच सकत हो, अंदाजा लगा सकत हो कि जब एक नेता के साथ ऐसा हो सकेला तो जब गांव के गरीब दलित बस्ती में जो एक दलित महिला रहती है ओकरे साथे ई कुल ऊंची जात वाले के तक भेदभाव करत है।